अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नेक नियति पर मबनी थी? क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई ऐसा मवाद था जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी? डिप्टी स्पीकर रूलिंग से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफ्ता। सदर मुमलिकत के वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन का ऐलान जाहिर करता है हुकूमती इकदाम बदनीयती पर मबनी नहीं था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था। वजीर आजम ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए असम्बली तहलील की। डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। डिप्टी स्पीकर अपने फैसले पर अदालत को जवाब दे नहीं। वजीर आजम इमरान खान के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल। कहा, अदालत पार्लिमान को गन साफ करने का हुक्म दे। वकील स्पीकर कौमी असम्बली नईम बुखारी ने दलाइल में कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन स्पीकर का इख्तियार जरूर है। नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका, अब मामला अवाम के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये मामला नहीं देखना चाहिए। इमरान न्याजी की मिसाल हिटलर से कम नहीं है। हिटलर ने आइन का खात्मा करके खुद को मुसल्लत कर दिया। यही काम इमरान न्याजी ने डिप्टी स्पीकर के जरिए किया। वो हिटलर नाजी था, ये न्याजी है। सरबराह मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान एब्सोल्युटली फ्रॉड है। कौम का मुतालबा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को सामने लाया जाए। इसके बाद किसी को सबूत की जरूरत नहीं। तमाम बहरान से निकलने का वाहिद हल ताज़ा मैंडेट है। हमारा भी हक बनता था कि 5 साल मुकम्मल करते। पीटीआई के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर के पास रूलिंग का मुकम्मल इख्तियार है। जिस खत को अपोजिशन जाली कहती है वो संगीन मामला है। खत के मामले पर जुडिशल कमीशन भी बन सकता है। पंजाब असम्बली में अजीबो गरीब खिलवाड़ हो रहा है। कल पंजाब असम्बली में जो तमाशा हुआ सब ने देखा। पीपल्स पार्टी की शाहिर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह वक्त हमने आमिरों के दौर में भी नहीं देखा। आज तवक्को है कि जजेस वही करेंगे जिसके लिए पूरा मुल्क सांस रोककर उनकी तरफ देख रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान के आइन को भी इंसाफ चाहिए। तमाम जमहूरियत पसंद आज आइनी फैसले के मुंतजिर हैं। नून लीग का पंजाब असम्बली में भरपूर पावर शो। ऐवान बंद होने पर निजी होटल में इजलास। 199 अरकान की हिमायत से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अलीम खान और तरीन ग्रुप के अरकान ने खड़े होकर करारदाद की मंजूरी दी। मरियम नवाज की हमजा शहबाज को मुबारकबाद। खुशी से आपदीदा। इससे पहले मरियम नवाज और हमजा की एक ही बस में होटल आमद। फोन पर नवाज शरीफ से भी बातचीत। कारकुनान को मुबारक हो। एमक्यूएम ने तमाम मुतालबात मनवा लिए। अपने सूबे के लिए पूरे पाकिस्तान की क़यादत का अंगूठा लगवा लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहा, महाजिर अवाम को अब कोई धोखा नहीं दे सकता। साजिशी अनासिर हमारे खिलाफ बैनर्स लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन ने अगले हफ्ते वतन वापसी का फैसला कर लिया। जराए का कहना है कि तरीन को जाती मुआलिजीन ने पाकिस्तान सफर की इजाजत दे दी। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन और दीगर अहले खाना भी हमरा वापस आएंगे। और मुल्क में चौथे रोज भी कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 170 नए केसेस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 28,967 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 291 मरीजों की हालत नाजुक करार। वेलकम नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम बैक नाज़रीन। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में जारी है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी दलाइल दे रहे हैं। नईम बुखारी ने कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स अदालत में पेश कर दिए हैं।
इस हवाले से आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत वक्फे के बाद जारी है, जबकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं इस वक्त भी। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स भी पेश कर दिए हैं। इस मौके पर आपको बताएं कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि रूलिंग पर स्पीकर असद कैसर के दस्तखत हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में जारी है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। नईम बुखारी ने कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स भी अदालत में पेश किए हैं, जबकि आपको बताएं कि नईम बुखारी ने कहा है कि असम्बली की कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया। ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता था, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया कि मोशन और तहरीक के लफ्ज़ में क्या फ़र्क है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा, मज़ीद तफसीलात से आगे कीजिएगा, समाअत जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त नईम बुखारी जो स्पीकर के वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं और नईम बुखारी ने ये कहा है कि ये सवाल हुआ था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद में नहीं लिया जा सकता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद समेत हर मौके पर लिया जा सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे इस्तिफसार किया कि क्या स्पीकर का अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। नईम बुखारी ने कहा कि अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता तो क्या अदालत तब भी मुदाखलत करती। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि क्या ज़ेरे इल्तवा तहरीक अदम एतमाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुस्तरद हो सकती है, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन स्पीकर का इख्तियार जरूर है। नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, अब मामला अदालत के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये मामला नहीं देखना चाहिए। नईम बुखारी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी का मतलब नहीं कि वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुस्तरद नहीं हो सकती। अदालत भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके बाद में खारिज कर देती है। असेंबली कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता था, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि मोशन और तहरीक के लफ्ज में क्या फर्क है, जिस पर वकील नईम बुखारी ने कहा कि मोशन और तहरीक के अल्फाज एक इस्तिलाह में इस्तेमाल होते हैं और मोशन और तहरीक दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 95 का आईनी मैंडेट है, क्या डिप्टी स्पीकर आईनी मैंडेट से इनहिराफ कर सकता है और क्या एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद होने का मतलब वोटिंग के लिए पेश होना नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के अलावा पार्लिमान की किसी कार्रवाई का तरीका आइन में दर्ज नहीं है, तो क्या असेंबली रूल्स का सहारा लेकर आईनी अमल को रोका जा सकता है। क्या स्पीकर आईनी अमल से इनहिराफ कर सकता है और क्या आईनी अमल से इनहिराफ पर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके मिनट्स भी अदालत में पेश कर दिए हैं और उन्होंने फवाद चौधरी का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो भी अदालत में पेश कर दिया। और इसके अलावा नईम बुखारी ने कौमी असम्बली के वक्फा सवालात का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अपोजिशन अरकान ने कहा कि सवाल नहीं पूछने, सिर्फ वोटिंग करानी है। और इस शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को खत पर ब्रीफिंग भी दी गई और कमेटी को बताया गया कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग किसने दी थी। चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के नाम जो हैं वो इन मिनट्स में शामिल नहीं किए गए। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या वजीर खारजा पार्लिमानी कमेटी इजलास में मौजूद थे। वजीर खारजा के दस्तखत जो हैं वो मिनट्स में नजर नहीं आ रहे, क्या वजीर खारजा को इजलास में नहीं होना चाहिए था। नईम बुखारी ने कहा कि वजीर खारजा को उस इजलास में होना चाहिए था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कौमी सलामती के मुशीर मोहिद यूसुफ हैं उनका नाम भी मिनट्स में कहीं नजर नहीं आ रहा। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती इजलास में 57 अरकान मौजूद थे और अरकान असेंबली के नोटिस में खत के मंदरजात आ गए थे, तो क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग की बजाय ऑपोजिशन से जवाब नहीं लेना चाहिए था, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस नहीं हुई और अभी भी नईम बुखारी अपनी तरफ से दलाइल दे रहे हैं। जी, नईम बुखारी अभी भी अपनी तरफ से दलाइल दे रहे हैं। मुर्तज़ा राय ने हमें अपडेट किया। पीटीआई के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 तहफ़्फ़ुज़ देता है। डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी नहीं की है, हमने आइन का हल्फ लिया है, आइन की पासदारी हम पर लाजिम है।
आइन से मावरा कदम उठाना ना हमारी पॉलिसी है और ना ही सोच है। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सबसे अहम नुकता डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है। आर्टिकल 69 वाज़ेह है जो पार्लियामेंट के मामलात को पार्लियामेंट में रखने का कहता है। रियासत के हर इदारे की अपनी जिम्मेदारी है। जॉइंट अपोजिशन कहती है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है, ये उनकी राय है, हमारी राय इनसे जुदा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपोजिशन अपनी बौखलाहट में अपने मकासद को हासिल करने के लिए मुल्क को आइनी बहरान में धकेल रही है। पूरे 3.5 साल ये एक राग अलापते रहे हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी नून लीग ने 5 साल पूरे किए, हमें 5 साल पूरे करने नहीं दिए। ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। अदलिया का फैसला आएगा, हम मुंतज़िर हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि फजल रहमान और बिलावल ने धमकी दी है। अगर इदारों ने इस तरह धमकियों पर चलना है और इदारों ने बैठ जाना है फिर तो मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह तो खाना जंगी हो सकती है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। रात को फजल रहमान और बिलावल ने धमकी दी। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इदारों ने इस तरह धमकियों पर चलना है तो मुल्क नहीं चल सकता। फजल रहमान और बिलावल ने जिस तरह की गुफ्तगू की खाना जंगी हो सकती है।